केस के मुतालिक बहस हो रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास। वो कहते हैं नहीं मेरे पास पेश हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को छोड़ दो। फिर 11:30 बजे कल जो फैसला किया कि अगर आप नहीं आएंगे तो मैं ये समझूंगा कि आपके आर्गूमेंट्स हो गए, मैंने जजमेंट रिजर्व कर ली। फिर उसके बाद जब उनको बताया गया कि वहां आर्गूमेंट्स हो रहे हैं तो उन्होंने यही बात 12:30 बजे का कह दिया। और अभी चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी उनको जाकर बता दो कि जी हमारे आर्गूमेंट्स यहाँ हो रहे हैं और अभी मैंने फैसला करना है, और 3:30 बजे दोबारा आर्गूमेंट्स के लिए रखा है। तो लेकिन वो क्या फैसला करते हैं, ये मिलिट्री कोर्ट्स का यही स्टाइल है। यही हम आपसे कहते हैं कि हम फौजी अदालतों के क्यों खिलाफ हैं, इस तरह के कंडक्ट की वजह से। इसलिए कि अगर आपको ड्यू प्रोसेस एंड फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिलता तो ये जस्टिस को बिल्डोज करने के मुतरादिफ है, ये इंसाफ को कत्ल करने के मुतरादिफ है। इसलिए कहा जाता है कि सिर्फ इंसाफ होना नहीं, इंसाफ होता हुआ भी नजर आना चाहिए। और फिर उन्होंने एक हरकत नहीं की, गौहर साहब जब उन्होंने उनके फेसबुक दिखाई गई कि आपकी पोस्टें हैं, उसके बारे में कहते हैं कि आपने मुझे ये क्यों बताया कि ये मेरी पोस्टें हैं, इसमें उसके खिलाफ ऑब्जर्वेशन दे दी। और एक बात आपको बता दूं, FIA ने अपनी जान छुड़ाने के लिए एक झूठी मूठी रिपोर्ट जहां जमा करा दी, और उसमें क्या लिखते हैं कि जी अब वो पोस्टें अवेलेबल नहीं है फेसबुक पे। इनको नहीं पता कि भाई फेसबुक पे आज अगर कोई डिलीट कर दे तो आप उसको रिट्रीव करा सकते हैं। फिर आप फेसबुक को लिख सकते हैं कि जनाब 90 डेज में उनके पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद होता है, क्या आपने उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट कराई है, और फिर क्या आपने जज साहब से सवाल जवाब किया है, क्या उससे मोबाइल जब्त किया है ताकि जिससे वो आप रिट्रीव कर सकें वो पोस्टें। तो ये इस तरह की FIA की रिपोर्ट जाहिर करती है कि ये जज साहब मायूं दिलावर के साथ मिले हुए हैं और उसको सपोर्ट करना चाहते हैं, ताकि उसका ये आपको एक बात और भी पता होनी चाहिए, जस्टिस अतर मुल्ला जब चीफ जस्टिस थे उन्होंने ये बाकायदा डायरेक्शन जारी की थी कि कोई भी जज ना व्हाट्सएप में ग्रुप बनाए, ना इस तरह का सोशल मीडिया फेसबुक वगैरह इस्तेमाल करे। ये आज 2023 तक इस्तेमाल करते रहे हैं। इट इज ए मिसकंडक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द जज। क्या इस पे मैं एक आपके तवज्जुह से पूछूंगा, आज तक उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ है? क्या डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब ने कोई कंप्लेंट बना के भेजी है इनके खिलाफ? ये मैं मुतालबा करूंगा और मैं कहूंगा अपने वकला साथियों को और दोस्तों को भी और बार एसोसिएशन को भी, ऐसे जज के खिलाफ रेजोल्यूशन पास की जाए और इनके खिलाफ मिसकंडक्ट की प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए कानून कायदे के मुताबिक, कि जो एक शख्स न सिर्फ मुतासिब है बल्कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के फैसलों के और डायरेक्शंस के बरअक्स प्रोसीड कर रहा है, उनको जज के मनसब पे नहीं होना चाहिए। इसलिए कि जज का मनसब एक अल्लाह की खुदा का मनसब होता है और यहाँ ये उनके नायब होते हैं, इन्होंने इंसाफ करना होता है। लेकिन ऐसे लोग जो अदलिया की कुर्सी पे बैठे होंगे वो इंसाफ का कत्ल करेंगे, इससे इंसाफ की राह में रुकावटें पैदा होंगी। इसलिए हमारे मुल्क के ऊपर लोग ट्रस्ट नहीं करते। इस तरह के जजेस की वजह से आज हमारे पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में 139 में से 129 नंबर पे हम फॉल करते हैं। वो इस तरह की हरकत और सकनात की वजह से होता है और हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि ये मिसाल है इस केस की कि अब हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट, हमारे मुल्क के मुख्तदर तबके और हमारी PTM की ये फाशिस्ट हुकूमतें, ये सब मिलके इंसाफ का कत्ल कर रहे हैं, कानून का कत्ल कर रहे हैं।